दोनों औरतें रोई हैं। यह है नारी शक्ति का दुख, लेकिन यहां पे कोई सुनने को राजी नहीं। किसी तरीके से एक तो मणिपुर में हुआ, यूपी के अंदर भी हो गया। ये किस तरीके का जो है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। श्री राम, देखिए जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे सेंटर की सरकारें हमारी नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेतागण जो हैं बड़ी बड़ी नारी शक्तियों को बोलते हैं कि हम लोगों ने नारियों को सम्मान दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी इनकी तरफ से आया है। लेकिन बेटियां तो हम पढ़ाते हैं, जैसे कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां कैसे हम बचाएं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार होते हुए भी वहां पे जिस तरीके से एक दरिंदगी का एक वाक्य हमारे सामने आया, काफ़ी दिल दहलाने वाली वो चीज़ है कि किस तरीके से हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, वो नारी शक्ति के साथ अपमान हो रहा है। और वैसे ही सेम जो है कि यूपी के अंदर एक किशोरी नाम की लड़की के साथ जो है सेम ऐसी चीज हुई है। और मुझे बताइए, अगर यही देश के अंदर होता रहा तो हम देश के अंदर नारी शक्ति का बड़ा बढ़ावा देने की बात करते हैं, मातृ शक्ति की बात करते हैं, क्यों करती है बढ़ावा देने की, लेकिन इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है। लेकिन अगर भाजपा की सरकार के अधीन ये चीजें होती हैं तो बाकी सरकारों के साथ क्या होता होगा, जिन पे ये तोहमत लगाते हैं या इल्जाम लगाते हैं, खुद ये करें तो इनके सब कुछ अच्छा, दूसरा कोई करे तो सबसे बड़े गुनहगार। अगर वहां पे कोई और सरकार होती पार्टी की तो इन्होंने वहां पे तुरंत एलजी सरकार को जो है आदेश दिया होता है, गवर्नर को जो है आदेश दिया होता, वहां पे सरकार ही हटाई होती। लेकिन मुझे बताइए, अगर ऐसी नारियों के साथ देश के अंदर अपमान होगा, हम लोग जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिनके यूटी चेयरमैन होने के नाते, राष्ट्रीय हिंद संघ का प्रधान होने के नाते, मैं ऐलान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम जल्द ही अपनी मातृ शक्ति को लेकर रोडों पे उतरेंगे और अपनी डिमांड जो है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करना कोशिश करेंगे कि हमारी मातृ शक्ति नारी, जिसको हम अपना बच्ची के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, बहू के रूप में, बीवी के रूप में, हर एक रूप में जो है वो हिंदुस्तान के अंदर उसको माना जाता है। लेकिन उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो हम रोडों पे उतरेंगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और वुमेन जो एक्ट है, ऐसे दरिंदों के लिए ये उनको बिठा के जेल के अंदर रोटियां नहीं खिलाने का कार्य करना चाहिए, तुरंत वहां पर ऑन द स्पॉट उनके साथ फैसला करना चाहिए, फांसी के उनको लगा के मौत के घाट उनको उतारना चाहिए कि दोबारा किसी ऐसी के साथ, ऐसी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी जो है वो ना करे। अगर हमारे देश के अंदर ऐसी नारियों का अपमान होना शुरू होगा तो हम फिर देश के क्या रहेंगे। हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हमारी राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो नारी है, और एक वीडियो के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की जो नेतागण हैं जब आपस में बात कर रहे थे इस अपना टॉपिक पे, तो खुद दोनों औरतें रोई हैं। यह है नारी शक्ति का दुख, लेकिन यहां पे कोई सुनने को राजी नहीं। किसी तरीके से एक तो मणिपुर में हुआ, यूपी के अंदर भी हो गया। ये किस तरीके का जो है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और बाहर की कंट्रियां जब ये वीडियो देखती हैं या ऐसी व्यवस्था देखती है तो वो क्या हमारे देश के लिए बोलेंगे कि क्या हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती है और लेकिन नारियों को इस तरीके से अपमान किया जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, जल्द ही ऐसा कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए कि जो ऐसा कार्य करे उसके खिलाफ कोई ना ही एफआईआर, ना ही उसको जेल में बिठाओ, उसको उसी टाइम तुरंत फांसी दे के मौत के घाट उतारो।